बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक छोटी सी रिसर्च की और उसके नतीजे में हमने एक अपने सिस्टम के अंदर तब्दीली लाए और वो सिस्टम में तब्दीली बहुत ही फ़ायदेमंद थी। तो मैंने ये चाहा कि ताउन फाउंडेशन जिसका ये अज़म है कि वो अच्छी बातों को, आगाही की, शऊर की बातों को लोगों तक पहुँचाएगी, तो आज ये बात आप तक पहुँचाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। ये बात सब लोगों के लिए तो नहीं है, लेकिन जिनके लिए है वो उनके लिए बहुत अहम है। हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर ख़ास तौर पर जहाँ पे डाइंग होती है, वो फाइबर की हो, कपड़े की हो, धागे की हो, वहाँ पे जब हम रंगाई कर लेते हैं तो कपड़े को हम निचोड़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ घरों के अंदर हाइड्रो एक्सट्रैक्टर होते हैं जिसको हम ड्रायर आमतौर पर कहते हैं, हालांकि वो ड्रायर नहीं होता लेकिन वो पानी निकालता था। इसी तरह से टेक्सटाइल के अंदर भी हम जब ख़ास तौर पर निटेड फैब्रिक को किसी भी जगह उसके पानी उसका निचोड़ना हो और उसको ड्राई करने से पहले हमें इसे स्क्वीज़ करना हो, पानी निचोड़ना हो, तो हम एक हाइड्रो एक्सट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की मदद से पानी जो है उस कपड़े से अलग हो जाता है। जैसे हमारे घरों के अंदर ड्रायर होते हैं, उसको कराची साइड के ऊपर चक्की कहते हैं, लाहौर के अंदर और फैसलाबाद और पंजाब में हम इसे हाइड्रो कहते हैं, अदरवाइज उसका पूरा नाम हाइड्रो एक्सट्रैक्शन मशीन है। वो मशीन जो है वो एक गोल शक्ल में होती है जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। तो इस मशीन के अंदर जब हम इसे चलाते हैं तो बहुत वाइब्रेशन होती है। आपने घर में भी देखा होगा कि जब वो आपका ड्रायर चलता है तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। और यहाँ तो क्योंकि उसने हैवी कपड़ा होता है, उसमें 200 300 किलो कपड़ा होता है और वो 600 RPM पे मूव कर रही होती है, घूम रही होती है, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है। उसकी वाइब्रेशन को रोकने का तरीकाकार यही होता है कि जितनी वो बड़ी मशीन है उतना हम 3-4 फुट नीचे गहरा खड्डा खोदते हैं और उस गड्ढे के अंदर फिर हम बहुत ज़्यादा फिलिंग करते हैं लोहे की, कंक्रीट की, और वहाँ पिलर बनाते हैं, फिर उसको उसके ऊपर नट बोल्ट से कसते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें तरद्दुद करना पड़ता है, अच्छा खासा पैसा खर्च होता है और काफ़ी वक्त लगता है। और दूसरा मसला ये होता है कि अब वो वहाँ पे आपने फिट कर दिया मशीन, तो आप उसे मूव नहीं कर सकते। आप मूव करेंगे किसी और जगह जाएंगे तो फिर ये पिछले वाला सब कुछ ज़ाया हो जाएगा और अगली जो चीज़ है वो फिर आपको दोबारा से बनानी पड़ेगी। हमने एक रिसर्च की और सर्च के नतीजे के अंदर हमने एक नया सिस्टम लाए। जब हम नया सिस्टम लाए तो जब हमने लोगों से ये बात की तो सब ने कहा हाँ ये कैसे हो सकता है, ये मुमकिन नहीं है। तो जब हमने कहा कि अच्छा जी हम कोशिश करते हैं, तो हमने एक मशीन ली जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। उस मशीन को लेकर हमने उस नए सिस्टम के तहत फिट किया तो उसने बहुत अच्छा काम किया। वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम ये है कि अगर आप उस जो मशीन होती है उसके 3 पाए होते हैं, यानी आप 3 पिलर कह लें, तो तीनों पिलर्स को हम एक लोहे के साथ हमने जोड़ा भी होता है। अगर हम तीनों पिलर के नीचे कोई भी इस्तेमाल शुदा टायर, कार का हो, बस का हो या किसी जीप शीप का हो, अगर हम उस तीनों के नीचे उस टायर को रख दें तो वो जितनी भी वाइब्रेशन होती है वो टायर उस वाइब्रेशन को बर्दाश्त कर लेता है। ये बात किसी को पसंद नहीं आ रही थी, बल्कि पसंद तो अलग बात है, समझ नहीं आ रही थी। तो हमने अपने यहाँ एक मशीन लगाई और उसके अंदर इस तीनों टायर हमने इस पे रखे, नीचे रखे और उसके ऊपर मशीन रखी। अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत अच्छा काम किया, किसी तरह की कोई वाइब्रेशन नहीं। हम 2 साल से उसको चला रहे थे और हमें फ़ायदा ये हुआ कि हम उस मशीन को किसी और जगह शिफ्ट करना चाहते तो हमें कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। हमने मशीन को उठाया, नीचे टायर उठाया और वहाँ पर जाकर हमने इसे कर दिया। हम ये मशीन आपको चलती हुई दिखा रहे हैं। और अभी हाल ही के अंदर हमारे पास फैसलाबाद में हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने भी एक मशीन लगानी थी। तो मैंने उनको मशवरा दिया कि अगर आप, ये हमारा पेटेंट तो नहीं है लेकिन हमारी ये रिसर्च है और हमारी ये तहकीक है जिसके नतीजे में हमने ये काम किया है, तो आप ये काम कर लें। तो उन्होंने भी एक दफ़ा तो नागवारी का इजहार किया कि ये कैसे हो सकता है, सब लोग ऐसे करते हैं और हम एक नए तरीके से करें। अगर वो ना चली तो फिर हमें हमारा वक्त ज़ाया होगा, सब चीज़ें तैयार होंगी और वो तैयार नहीं होगा। मैंने कहा जी हम चला रहे हैं, आप देख लें तो आप इसको कर लें, इसमें हमारा कोई नफ़ा नुकसान तो नहीं है, आपका फ़ायदा, आप हमारे दोस्त हैं। उन्होंने भी उसको मशीन को, वो थोड़ी सी बड़ी मशीन थी, मेरा ख्याल 4-5 फुट डाई की वो हाइड्रो एक्सट्रैक्टर थी, चक्की थी, तो वहाँ उन्होंने लगाए और 3 टायर थोड़े से बड़े साइज़ के लगा लिए, जितना आपको चाहिए वो साइज़। जितनी बड़ी मशीन हो उतने बड़े ही साइज़ के लगे। छोटी मशीन है तो छोटे टायर, कार के टायर लग जाएंगे, बड़ी है जीप के लग जाएंगे, थोड़ी सी और बड़ी होगी तो और लग जाएंगे। तो उन्होंने भी उस मशीन को लगा लिया, ये भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और फिर उस मशीन को उन्होंने रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू किया, डरते डरते उन्होंने किया, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये चक्की हाइड्रो एक्सट्रैक्टर जो हैं वो 2 इन्हीं टायरों के ऊपर चल रहे हैं। अगर आप ये चाहें कि आपने इसे देखना है
तो आप हमारे पास तशरीफ़ ले आएँ, हम आपको ये दिखा देंगे, आपको चाय भी पिलाएंगे, आपको चलती भी मशीन दिखा देंगे, फिटिंग भी दिखा देंगे। अगर आप फैसलाबाद जाना चाहें तो आप वहाँ पर तशरीफ़ ले जाएँ, वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको दिखा देंगे। ऐसा करने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी वो जगह भी बचत होगी, यानी जगह तो आप इस्तेमाल करेंगे लेकिन आपको खोदनी नहीं पड़ेगी, आपका फ़र्श भी महफूज रहेगा, जो पैसा रकम आपने खर्च करनी है वो भी नहीं होगी। और जब आप चाहेंगे उस मशीन को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएँ। मुझे तो आइडिया है कि हमने जो टायर लगाए थे 3 साल पहले वो अभी तक काम कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी वजह से वो टायर कट जाए, जो को कट आ जाए, तो आप उन टायर को बदल सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप ये काम करते हैं तो हमें खुशी होगी कि ताउन फाउंडेशन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैंने जो रिसर्च की वो आप तक पहुँचाई है, और ये रिसर्च इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगी। अगर इस सिलसिले में मज़ीद कोई मालूमात चाहिए हो तो हम हाज़िर हैं। हमें खुशी होगी अगर आपका कोई काम आसान होता है, आपकी बचत होती है, तो यकीनन इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी राज़ी होगा, क्योंकि हमने इसके कुनबे की खिदमत की है। बहुत बहुत शुक्रिया।